निर्णय लिया कि उन्होंने जीएसटी की दरों को कम किया और हमारा आकलन ये है कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए जो हम जीएसटी के रूप में टैक्स में लेते वो अब हमारे भारत की, उत्तर प्रदेश की सम्मानित नागरिकों की जेब में रहेगी, यानी उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ गई। साथ साथ इनकम टैक्स स्लैब को भी ऊपर किया गया। उसका भी परिणाम ये कि लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा रहेगा, खर्च करने की क्षमता बढ़ गई। जो आर्थिक उछाल इस 2 बड़े कदमों से आने वाला है उसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर इस समय त्योहारों का समय है, खरीदारी का समय है, ऐसी बचत भी हर परिवार की होगी और साथ साथ जो व्यापार में लगे हैं लोग, जो निर्माण में लगे हैं, उनकी आय बढ़ेगी। इतना बड़ा आर्थिक कदम भारत में आज़ादी के बाद से कभी भी नहीं उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहाँ एक और टैक्स को कम कर रहे हैं हमको ये भी देखना है कि हमारे जो स्थानीय उद्योग है, स्थानीय व्यापार है, कृषि है, उसको हम लोग को बढ़ावा देना है। हमेशा से ये बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन आज दुनिया की परिस्थितियाँ बदल रही हैं। जब मैं याद करता हूँ 1990 के आसपास गैट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे परिवर्तन दुनिया में आ रहे थे, यानी जहाँ देश एक दूसरे से मिल करके आपस में संधि करते थे कि व्यापार कैसे होगा। 90 के दशक में ये चीज़ बदल गई और पूरे विश्व में ज़्यादातर देश आए एक प्लेटफॉर्म पे और वो एक नियम से, एक रेट से व्यापार करने लगे। लेकिन हाल के कुछ दिनों में परिवर्तन आया। अब दुनिया फिर से एक देश दूसरे देश से, यानी बायलैटरल व्यवस्थाएं बन रही हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में, और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत गहरी है, हमारा अपना मार्केट इतना बड़ा है कि हमारा एक्सपोर्ट 1-8% ऊपर नीचे हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उस गहराई को हम लोग को और लेकर के जाना है। जो हम दीपावली के अवसर पे दिया खरीद रहे हैं, हम जो भी सामग्री ले रहे हैं, हमको ध्यान रखना है, हमको कोशिश करना है कि आदरणीय मोदी जी की भाषा में उसमें किसी भारतीय का समय लगा हो, किसी भारतीय का पसीना बहा हो, ऐसे स्वदेशी सामान को हमको खरीदना है। और केवल दिवाली नहीं, आगे की बात हम करें तो भी हमको ध्यान रखना है। आज ये बात बड़े गौरव की है कि भारत में बने हुए मोबाइल ही लगभग हम लोग खरीदते हैं। शायद 1-2% मोबाइल बाहर से आते हैं, अन्यथा सारे मोबाइल, कोई भी कंपनी हो वो भारत की ज़मीन पर मोबाइल बना रही है और हमारे यहाँ मोबाइल बेच रही है और हमारे यहाँ से मोबाइल दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहा है। इस आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के संचालन के लिए प्रदेश स्तर पे कार्यशाला और योजना बनाने की बैठकें हो चुकी हैं। जिले स्तर पे भी काम शुरू हो चुका है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि कल से हम लोग स्वदेशी मेला की शुरुआत कर रहे हैं। ये बोर्डिंग ग्राउंड पे आयोजित रहेगा। 9 तारीख से 18 तारीख तक ये मेला आयोजित है। आप सभी का इसमें स्वागत है। इसमें जो हमारी सामग्री है वो भी प्रदर्शित की जाएगी और साथ साथ स्वदेशी के ऊपर चर्चाएं भी होगी, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीनों विधानसभाओं में भी आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के संबंध में कार्यक्रम होंगे। तिरवा छिबरामऊ विधानसभा में 12 तारीख को होगा, कन्नौज विधानसभा में 16 अक्टूबर को ये कार्यक्रम होगा। इन कार्यक्रमों में कुछ क्विज प्रतियोगिता भी होगी, कुछ सेल्स की प्रतियोगिता भी होगी और साथ साथ एक घर घर संपर्क अभियान होगा, महिला एवं युवा सम्मेलन होगा, व्यापारी, लघु उद्योग और अन्य प्रोफेशनल्स का भी सम्मेलन इसमें होगा। मूल रूप से जो सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, टैक्स को कम किया है, इनकम टैक्स के लेयर को, स्लैब को बढ़ाया है, 2 लाख करोड़ का उछाल हमारे अर्थव्यवस्था में आने वाला है। इसको अगर आत्मनिर्भर संकल्प अभियान से जोड़ दिया जाए तो हम समझ सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था हमारी लगभग 6.5-7% के बीच में ग्रो कर रही है, उसमें कम से कम 1-1.5 परसेंटेज पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। ये पूरे देश को आगे ले जाने वाला कदम है और इसमें हमारी डबल इंजन की सरकार और संगठन मिल करके काम कर रहे हैं इस जागरूकता को भी विकसित करने के लिए और सार्थक परिणाम देने के लिए।